केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए थे। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर अररिया पहुंचे थे। अररिया को में जनसभा को संबोधित कर रहे थे वहां के वर्तमान सांसद बीजेपी से जो है प्रदीप सिंह। उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता, बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। देखिए, इस तरह का बयान एक माननीय सांसद के मुख से शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यह बेहूदगी वाला बयान कह सकते हैं, नफ़रत फैलाने वाला बयान कह सकते हैं। वो तो हिंदू के जगाने निकले हैं। नहीं बता रहा हूँ ना, ऐसी बयान का हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, न तो समाज में है। ये देश सबों का है और यहाँ नफ़रत फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, देश को संविधान दिया है, उस संविधान के अनुरूप देश चलता है। अगर कोई चाहेगा नफ़रती चिंटू, अगर कोई चाहेगा संघी कि नगपुरिया कानून से ये देश चले तो कतई संभव नहीं है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है और डंके की चोट पे कहा है। आपने सुना होगा, अगर किसी खास वर्ग के लोगों की तरफ आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देने का काम लोग तो करेंगे। कह रहे हैं कि वो भी दंगा भड़काना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, दंगा तो ये लोग भड़का रहे हैं, दंगाई लोग हैं, बलवाई लोग हैं। और किस तरीके से आप देख रहे हैं, चारों तरफ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा अपराधी सरकार और नीतीश कुमार जी खुली छूट दे रखे हैं। अरे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो तो कह रहे हैं कि उनका निजी यात्रा है। निजी यात्रा कैसे होगा भाई? भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हैं, एक बीजेपी के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और यात्रा के माध्यम से समाज तोड़क बयान देंगे। तो समाज तोड़क को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। हिंदू तो जगा हुआ है ही। इन लोगों को मुद्दे की बात करनी चाहिए, जन सरोकार से जुड़े सवालों को उठाना चाहिए। 17-18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, अपनी उपलब्धि गिनाना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से केंद्र की उपलब्धियों को बताना चाहिए। गिरिराज सिंह भी पिछले 10 साल से मिनिस्टर हैं, उनको अपनी उपलब्धि बताना चाहिए कि उन्होंने मंत्री रहते हुए खास करके बिहार वासियों के लिए क्या किया। वो तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वही तो, ये सब क्या है? नफरती बयान देने के पीछे क्या उद्देश्य है? कि भाई भाई में लड़ाने का ही ना मकसद है। तो ये देश सबों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। तो इन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है। हमारा धर्म क्या कहता है? नफरत फैलाओ। ये अपने आप को सनातनी समझते हैं, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भैया, हिंदू खतरे में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, उस सरकार में मिनिस्टर हो, अब खुलेआम टिक्की लगाकर, चंदन लगाकर, लंबा लंबा टीक बांध के घूम रहे हो, कह रहे हो हिंदू खतरे में है। तो अनर्गल प्रलाप ना करें और ऐसी बात करें जिससे हर समाज की उन्नति हो। हिंदुओं की बात करते हैं, दलित हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, यही लोग तो एकजुट कर रहे हैं। अति पिछड़ा हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया।
इससे किनको लाभ होता? दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, आदिवासियों को बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया। क्यों नहीं? अभी तक केंद्र सरकार ने संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और ये जो संघी अपने आप को हिंदू कहता है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, प्रगतिशील समाज के लोग, उनके विरोधी हैं। ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? पलायन की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? जहरीली शराब से प्रत्येक दिन दर्जनों लोग मर रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते? बाढ़ कटौर से लोग जूझ रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते? तमाम ज्वलंत मुद्दे सामने है, उससे निजात दिलाने की बात क्यों नहीं करते? जबकि सरकार में हैं। तो इसलिए इधर उधर की बात चलने वाली नहीं है और मुद्दे की बात करना पड़ेगा। अब भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में तेजस्वी मॉडल पे राजनीति होगी, मुद्दे आधारित राजनीति होगी। इसलिए बिहार की जनता सजग है और ऐसे दंगाइयों को आने वाले समय में सबक सिखाने का कौन काम है दंगाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। सब दंगाई है। दंगाई है, बलवाई है, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इन लोगों को न तो संविधान से मतलब है, न तो लोकतंत्र से मतलब है। यही लोग ना संविधान का विरोध करने का काम किया, आरक्षण का विरोध करने का काम किया, तिरंगा का विरोध करने का काम किया। ये लोग जन विरोधी लोग हैं। इसलिए बिहार की जनता इन लोगों को आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। तो अररिया के जो सांसद है प्रदीप सिंह, वो दंगाई है, ऐसा राजद का कहना है। राजद के प्रवक्ता अभी अरुण जी से हमने बातचीत किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। देख रहे थे 4P, बहुत बहुत धन्यवाद।